नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं खनन प्रक्रिया क्या है। खनन प्रक्रिया यानी खनिज को निकालने की प्रक्रिया। किसी भी देश में खनन प्रक्रिया करने से पहले जो परिस्थिति होती है उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खनन प्रक्रिया में किन किन जगहों पर खनिज का निक्षेप या जमाव है, ये पहले जानकारी एकत्रित की जाती है। ये जानकारी एकत्रित करने का काम होता है भूवैज्ञानिकों का, सर्वेक्षण विभाग का, केंद्र या राज्य की सरकार का। ये तय करते हैं या अपने सर्वेक्षण में पता लगाते हैं कि किन किन जगहों पर कौन कौन सी खनिज का निक्षेप या जमाव है। जैसे ही सरकार को पता चलता है कि अमुक अमुक जगह पर ये खनिज है, फिर यहाँ पर केंद्रीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये रिपोर्ट देता है सरकार को, और सरकार उस खनिज की नीलामी करने की सूचना देता है। खनिज की नीलामी में बहुत सारी कंपनी भाग लेती है। जिस कंपनी का नीलामी में ज़्यादा हिस्सा होगा उसको ठेके के रूप में फिर सरकार के द्वारा लीज या ठेका हम कर सकते हैं, सरकार को दे दिया जाता है। फिर उस खनिज का उत्खनन जो है या खनन उस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ही कहलाती है खनन प्रक्रिया। खनिज का कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। तो विश्व में लगभग 3000 से भी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। भारत में 1957 के सर्वेक्षण के हिसाब से खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट 1957, इसके हिसाब से भारत में 4 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनके 4 वर्गों में रखा गया है। खनिज पाए जाते हैं नहीं, मतलब खनिज को 4 वर्गों में रखा गया है या बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग है यह है परमाणु खनिज, जो परमाणु ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे खनिज के उदाहरण हैं यूरेनियम, थोरियम। परमाणु खनिज पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है ऊर्जा खनिज, जिससे ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोयला से ऊर्जा प्राप्त होती है, खनिज तेल से, और प्राकृतिक गैस। तो इसको रखा गया है खनिज ऊर्जा। तीसरा प्रकार है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इसमें लौह अयस्क, जिसमें धातु की मात्रा होती है, ये कहलाता है धात्विक खनिज। जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, तांबा, सोना इत्यादि, ये सब धात्विक खनिज कहलाता है। धात्विक खनिज के बाद चौथा आता है गौण या अधात्विक खनिज। ये इसमें जो है गौण या अधात्विक खनिज का उदाहरण, जिसमें ये खनिज के प्रकार हैं ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर। ये सब अधात्विक या गौड़ी खनिज के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार भारत में खनिज को 4 वर्गों में रखा गया है। इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। पहला परमाणु खनिज, दूसरा ऊर्जा खनिज, तीसरा जो है धात्विक खनिज, और चौथा है गौण या अधात्विक खनिज। अब इसके बाद खनिजों के गुण धर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। ये अलग अलग आता है। 2 नंबर का प्रश्न कि
धात्विक खनिज किसको कहते हैं, इसका उदाहरण, या अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, इसका उदाहरण। तो धात्विक खनिज नाम से ही स्पष्ट है, जिस धातु में लौह अंश की मात्रा होती है, ये धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज ये हो गया। तो उसके बाद धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है ना, इसको मैं थोड़ा सा गलत बोल डाली थी। खनिज को 2 वर्गों में बांटा जाता है गुणधर्म के हिसाब से, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसे को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा 2 वर्ग? तो ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, ये धात्विक खनिज का 2 वर्ग, 2 प्रकार। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकल और कोबाल्ट, इसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। और धात्विक खनिज का ही दूसरा वर्ग होता है ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता है, लोहे का अंश नहीं होता है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, शीशा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत, अधात्विक नहीं, धात्विक खनिज का दूसरा वर्ग, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, लौह अंश नहीं होता है, ये होता है। फिर खनिज के तो 2 वर्ग में, पहला हम धात्विक खनिज पढ़े, दूसरा है अधात्विक खनिज। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे खनिज जिसमें धातु नहीं होती, कोई भी धातु नहीं होती है। इसमें से चूना में कोई धातु नहीं होता है, अभ्रक, इसमें कोई धातु नहीं होता है, जिप्सम, इसमें भी कोई धातु नहीं होता है। चूना एक पत्थर है। तो यहाँ याद रखेंगे कि खनिज को उनके गुण और धर्म के आधार पर 2 वर्गों में रखा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार, पहला ऐसे धातु जिसमें लौह अंश पाया जाता है, और दूसरा ऐसे धातु जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा, बॉक्साइट, टिन, इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। और लौह अंश जिसमें पाया जाता है ये है लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। और दूसरा प्रकार जो है अधात्विक खनिज। तो ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण खनिज के बारे में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिजों का वितरण।